मैंने सुना है ये बॉडी शॉडी बना लो तो लड़कियां शड़कियां बड़ा ऑन सी होता है, बड़ी पट जाती हैं। ये कितनी एक सदाकत है इस बात में? अपने आप को आप शीशे में देखना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने अंदर चेंज फील होगा, आपको पहना ओढ़ा अच्छा लगेगा, फिर लोग आपको कमेंट्स करेंगे। जहाँ पर आप कहीं जाएंगे, यार अच्छे दिख रहे हो यार। मैंने उनको कहा कि आप 6 महीने मुझे दें, तो मुझे याद है 6 महीने में मैंने उनको 80 kg का टारगेट दिया था, लेकिन मैं उनको 88 kg तक ले आया था। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप टीचर के बगैर नहीं चल सकते। अगर आप जिम में आ रहे हैं तो आप ट्रेनर के बगैर नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसकी वजह यही होती है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज या ओवर एक्साइटमेंट। इसका हम जो है ना इलाज बहुत मुश्किल है ना। तो ये है कि आपको 7 days a वीक 1 घंटा अपने लिए बहुत ज़रूरी है आपका निकाल। कम अज़ कम आप 24 घंटों में से 1 घंटा ज़रूरी निकालें अपने लिए। जिनका एक तो सबसे अच्छा हमारा जो जो माहौल है ना, वो किसी जिम में मैंने नहीं देखा। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास लोग स्टार्ट करते हैं जिम फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ, लेकिन कुछ अर्से बाद वो लोग ना सोशलाइजेशन के लिए जिम में आने लग जाते हैं। Yeah. बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अल्फा टॉक। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ हैं बुश एथलेटिक्स के दो जाने माने ट्रेनर्स, माइसेल्फ सबूर खान, और हमारे साथ हैं फैज़ गाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा फैज़ भाई, ये बताएं आपको कितना टाइम हो गया है फिटनेस में? फिटनेस में तो काफ़ी टाइम हो गया, बट जब से ये मुझे एथलेटिक्स स्टार्ट हुआ है तब से हम यहाँ पे जो है ना वो रेगुलरली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और लोगों को फिट भी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया बुश एथलेटिक्स को? मुझे एथलेटिक्स को माशाल्लाह 8 साल हो गए। जी मैं भी 8 साल से हिस्सा हूँ इसका। अच्छा, तो फैज़ भाई, ये फिटनेस में ना लोग या तो बाय चांस आते हैं या बाय विल आते हैं। आपके साथ क्या सीन है? देखिए, विल होना तो बहुत ज़रूरी है। बाई चांस में बहुत से लोग आते हैं, बट विल होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो विल से आया हूँ। मुझे तो अच्छा दिखना था। लोग जिस तरह कहते हैं कि यार कोई ना कोई उनका मॉडल होता है, कोई ना कोई उनका जो है ना वो होता है कि यार मैंने इसकी तरह का दिखना है। लोग बहुत सी मूवीज़ देखते हैं, उसमें कहते हैं यार ये शाहरुख खान किस तरह का है, ये सलमान खान किस तरह का है। तो अब दिखने के लिए उस तरह सा बनना भी तो पड़ेगा। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा फैज़ भाई, देखें बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो ना जिम से ना डरते हैं, उनको खौफ आता है। वो ऐसे डरते हैं कि भाई जिम जो है ना हम आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम है, हम पता नहीं कर पाएंगे, वही कर पाएंगे। क्या आपको क्या लगता है? लेकिन ऐसा ही है कि जिस तरह जो है ना बच्चा पहले दिन जो है ना वो स्कूल जाता है और पहले दिन उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि यार मेरे साथ क्या आएगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, माँ बाप छोड़ के जाते हैं, वो रो रहा होता है कि नहीं मैं नहीं करना। बट इन द लॉन्ग रन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो आता है, उसकी क्लासेस चेंज होती जाती हैं। वो जब ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करता है, फिर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जिस जगह पे पहुंचता है, तो अपना जितना भी उसका टेन्योर होता है वो उसको भूल जाता है, उसको फर्स्ट डे भी भूल जाता है। तो जिम भी ऐसे लोग डरते ज़रूर हैं, लेकिन जिम आना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपको पहला डे, पहला वीक या पहला मंथ आपको लग सकता है कि यार थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक है, लेकिन अगर आप इसको इन द लॉन्ग रन आप लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिटनेस, आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आपकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं। आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप मेंटली फिट हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिजिकली फिट नहीं है और मेंटली जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको फिजिकली फिट होने के लिए जिम आना तो ज़रूरी है। जिम का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों के दरमियान कि यार जिम जाएंगे, पता नहीं क्या हमारे साथ ट्रेनर क्या करेगा, बहुत से वेट्स होंगे, पहले दिन जाएंगे क्रैम्पिंग होगी, ये होगा वो होगा। बट ऐसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अपनी एक्साइटमेंट को वो लेके चलें तो वो उनके लिए बहुत बेहतर है। उसी को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ करें, कंसिस्टेंट रहें, तो इन द लॉन्ग रन उनके लिए बहुत फ़ायदे हैं। फैज़ जी, मेरे ख्याल से जिम आने के लिए ना सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है ना वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ से आएगी उनके अंदर जिम आने की? मोटिवेशन आपको हर काम के लिए चाहिए। आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन तो लाजमी चाहिए। आपने CSP ऑफिसर बनना है तो उसके लिए जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे आप नहीं बन सकते। आपने कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है, आपने पैसा अर्न करना है, आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है आप तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो लोग जो है वो पिक्चर्स लेके फिर रहे होते हैं। आपके पास अक्सर लोग आए होंगे, वो आते साथ ही पहले दिन ही आपको बताते होंगे यार हमने ऐसा दिखना है, और वो पिक्चर होगी किसी शाहरुख खान की, ये सलमान खान की होगी, तो उनकी तो वो मोटिवेशन होती है, वो दिखना वैसा चाहते हैं। बट उसके लिए उनको कोई ना कोई एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उनका सिर्फ उनकी पिक्चर देख रहे होते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं देख रहे होते।
बैकग्राउंड में उन्होंने जितना अपने टेन्योर में एक्सरसाइज की होती है या जितना उन्होंने टाइम दिया होता है एक्टिविटी को, वो भी उनको देखना चाहिए। ऐसे सुना है ये बॉडी शॉडी बना लो तो लड़कियां शड़कियां बड़ा ऑन सी होता है, बड़ी पट जाती हैं, ये कितनी एक सदाकत है इस बात में? नहीं, सदाकत तो है इस बात में, ऐसा नहीं है हम कह सकते कि इसमें जो है ना वो सदाकत नहीं है। लेकिन बॉडी आपकी बनी हो तो आप फिजिकली अगर फिट होंगे आपको पहना ओढ़ा भी अच्छा लगेगा। आप देखिए अपनी कपड़े लेने जाते हैं, आप बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स पे जाते हैं, इतना महंगा आप सूट ले लेते हैं, अब वो जब आके घर आके आपने ट्राई किया तो आपको कहीं से फिट नहीं है, कहीं से आपकी जो है ना वो तौल फंस गई है, कहीं पे आपका शोल्डर पूरा नहीं आ रहा। अब वो इतने महंगे कपड़े किस काम के? जब तक आप उन कपड़ों के लिए अपने आप को फिट नहीं करेंगे तो वो भी किसी काम के नहीं है। आपको जो है ना अपना इतनी चीज़ें आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, आप अपने कपड़ों पे पैसा लगा रहे हैं, आप अपने जूतों पे पैसा लगा रहे हैं, आपने महंगे से महंगा अपना आईफोन रखा हुआ है, लेकिन आपने अपने ऊपर क्या किया हुआ है? आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आपको अपने लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे पास ना फैज़ भी बहुत सारे, अब मैं देखिए 7-8 साल से बुच स्टडीज का हिस्सा हूँ, तो हमारे पास कई हज़ार चेहरे ऐसे आए हैं जो हमने देखे और वो चले गए, और जब नहीं आते जिम हम उनसे पूछते हैं भाई आप जिम नहीं आ रहे, तो उनका पहला एक्सक्यूज़ होता है यार टाइम। बिल्कुल ऐसे है लोग। आजकल की जितनी फास्ट दुनिया चल रही है लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग जो है ना अपने कामों में बहुत बिजी है। हमारे पास जो हम एक मॉडल फिगर है, हमारे पास इंडियन मूवी से बहुत फिट हीरो है अक्षय कुमार है, आप उनको देखते हैं वो किस तरह के स्टंट्स कर रहे होते हैं, वो कितने एक्टिव है, उनकी एज आपको मालूम होगी कितनी एज है। उनका एक बड़ा मशहूर है कि अगर यार आप अपने लिए पूरे दिन में अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते ना तो आपका जिंदा रहने का कोई फायदा। उसका मतलब क्या है कि देखिए आप पूरा दिन जो है वो एक्टिविटी करते हैं, आप कमाते हैं, अपने लिए कमा रहे हैं ना, आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, आप अच्छा खाना चाह रहे हैं, आप अच्छा पीना चाह रहे हैं, आप अच्छी ड्राइव देना चाह रहे हैं, आप अच्छी गाड़ी रखना चाह रहे हैं, बट आप अपने लिए 1 घंटा भी अगर पूरी दिन में नहीं निकाल सकते तो फिर तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालेंगे, आपको बहुत से मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पहले स्टार्टिंग में ये मसले मसाइल नहीं पता लगे, लेकिन जब आप 30+ होंगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा, आपके LDLs बढ़े हुए होंगे, आपका जो है ना वो कार्डियो सही नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा यार आप जिम जाए। अब वो जिम आपको जो भेज रहा है वो इसलिए नहीं भेज रहा कि आप आएँ, आप डंबल्स के साथ जो है ना आते साथ खेलना शुरू करते हैं और आते साथ ही जो है ना आप कहें कि आप एक ही वीक के अंदर अंदर जो है ना एक मॉडल फिगर बना के और बाहर आते। वो डॉक्टर आपको इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसको आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस आपका इम्यून अच्छा करता है, आपका कार्डियो अच्छा करता है। अगर आप जिम आएंगे, आप आके फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जितने ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, आपका कार्डियो उतना अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, आपकी उतनी जो है ना वो एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आप ये जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं इनको आप क्या कहेंगे कि भाई आपको वीक में कितने एक दिन निकालने चाहिए जिम आने के लिए? मेरा तो मशवरा ये है कि आपको 7 डेज अ वीक 1 घंटा अपने लिए बहुत ज़रूरी है आपका निकाल। कम से कम आप 24 घंटों में से 1 घंटा ज़रूरी निकालें अपने लिए। इन केस आप नहीं निकाल पाते, 1 घंटा आप जो है ना वो नहीं निकाल पाते, तो कम से कम आप 3 डेज अ वीक तो लाजमी जो है ना वो कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करें। बाकी जो 4 दिन है अगर कोई एक्टिविटी आप नहीं कर पाते, आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ़ है, कहीं गए हुए हैं, कम से कम वहाँ पर आपको कोई ना कोई ग्राउंड मिल जाएगा, कोई ना कोई ट्रैक मिल जाएगा, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लें, कुछ वॉक कर लें। हमारा तो हर किसी को यही मशवरा होता है, जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं यार हम जिम नहीं आ सकते, हम 7 डेज अ वीक नहीं आ सकते। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप जितने दिन जिम आ सकते हैं आप आके अपनी रूटीन बनाएं। जब तक आप जिम नहीं आएंगे, आप उस इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे, आपकी वो रूटीन नहीं बनेगी। आप किसी भी जगह कोई काम करने जाते हैं, जब तक आपको उस काम की समझ नहीं होगी, जब तक आपकी रूटीन नहीं बन पाएगी। तो 3 डेज अ वीक अगर आप जिम आते हैं तो आपकी कम से कम रूटीन सेट हो जाती है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि यार मैंने कितना एक कार्डियो करना है, कितना एक जो है ना वो मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने एक्टिविटी लेवल अपना कहाँ पर रखना है। तो अगर जिन दिनों में आप जिम नहीं आ रहे, आप जहाँ पर भी आपको जो भी चीज़ अवेलेबल है, कोई वॉकिंग ट्रैक आपको अवेलेबल है, आपका कोई जिस तरह आप जाते हैं, आपके पास कोई ना कोई दोस्त होते हैं वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ लोग जो है ना वो टेनिस खेल रहे होते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि अभी हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स में, हमारे क्लब में ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना ये आने वाली हैं, तो हम इसीलिए जो है ना ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, अपने पास भी यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो है ना वो जिम आने से डर, वो जिम नहीं आना चाहता, वो टेनिस खेल ले, वो टेनिस नहीं खेल सकता, वो बैडमिंटन खेल ले, बैडमिंटन नहीं खेल सकता, वो स्क्वाश खेल ले, स्क्वाश नहीं खेल सकता, वो कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी, फुटबॉल खेल ले, वो क्रिकेट खेल ले। मतलब अपने आप को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना चाहिए। आप पर डे थोड़ी हो ज़्यादा हो, बट एक्टिविटी ज़रूरी है आपके लिए बहुत।
यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हिलजुल इंसान में रहनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये हिलजुल जो एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है। हिलजुल अगर आप पहले नहीं करेंगे तो बाद में आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इसलिए। अच्छा, हमारे पास ना बहुत सारे लोग आते हैं जिम को ना एज अ जॉब लेते हैं। जिम आना ना उनके लिए प्रॉपर जॉब जैसा होता है। तो क्या इसको एज अ जॉब लेना चाहिए या जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट लेना चाहिए या सोशलाइजेशन का एक जरिया भी बन चुका है? एज अ एंटरटेनमेंट लेना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ को जॉब के तरीके पे लेंगे ना, आप वो सिर्फ उसी तरीके से आप कर पाएंगे। जितना आपको टास्क दिया गया आपके बॉस की तरफ से, आपने उतना ही टास्क किया, दैट्स इट, खत्म। जब आप उसको अपने लिए एंटरटेनमेंट बनाएंगे ना, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा वो काम करने में। और पहले आप उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप थोड़ा बहुत अपना दिल लगाएंगे, फिर जब अपने आप को आप शीशे में देखना स्टार्ट करेंगे, आपको अपने अंदर चेंज फील होगा, आपको पहना ओढ़ा अच्छा लगेगा, फिर लोग आपको कमेंट्स करेंगे। जहाँ पर आप कहीं जाएंगे, यार अच्छे दिख रहे हो यार, अब जिस तरह माशाल्लाह आपने बाइसेप्स बनाए हुए हैं, गोले बनाए हुए हैं, अब आप कहीं भी जा रहे होंगे तो आपको, आप पब्लिक में भी जाते होंगे, लोग आपको देखते होंगे, आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। वो लाजमी आपके पास आके पूछेंगे यार क्या करते हो। अब आप हर किसी को तो नहीं पता कि आप ट्रेनर है, बट वो आपको देख के इंस्पायर ज़रूर होंगे और उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होगी कि यार मैं भी ऐसा दिखूँ, मुझे भी ये पहना हुआ अच्छा लगे, मैं ये सूट। आप इसी शॉप के अंदर जाते हैं, आप अपने लिए जो है ना वो ड्रेस पसंद कर लेते हैं, आप उसको पहन कर आते हैं और आपको देख रहे हैं शीशे में, देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। कुछ 20 लोग आपको और भी देख रहे होंगे, वही सूट उनको पहना हुआ अच्छा नहीं लगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि उनका फ्रेम उस जैसा नहीं है जैसा आपका फ्रेम। उनको वो उनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी यार मेरा भी ऐसा फ्रेम हो तो मुझे भी ये पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो इसके लिए जो है ना ये ज़रूरी है। अच्छा सबूत भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको 7 साल हो गए, आप ये बहुत सारे क्लाइंट्स आपने डील किए हुए होंगे, क्लाइंट से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या है? क्लाइंट्स जो है ना वो जिम आने से डरते क्यों हैं, और आते हैं तो फिर उसके बाद वो छोड़ के चले क्यों जाते हैं मोस्टली? और क्या उनको कोई इंजरी प्रॉब्लम होता है या कोई और इश्यूज़ है? देखिए खैर भी लोगों का ना प्रॉब्लम ये, लोग होते हैं जल्दी में, फुल स्पीड में आते हैं। वो जैसे गाड़ी है ना, आप पहले गेयर से स्टार्ट करते हैं ना, वो आते ही डायरेक्ट 5वें गियर में ट्विन टर्बो ऑन करके उन्होंने सोचा होता है कि हम जो है ना 2 दिन में हमारा जो है बाइसेप बन जाए या हमारे अंदर चेंज आ जाए, इतनी बड़ी तोंद है तो वो 2 दिन में वो कहते हैं कि बिल्कुल 6 पैक्स बन जाए, टाइप ऑफ। ठीक है ना? तो ये जो इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है ना, ये तो आप या मैं या तो कोई भी ये पूरी नहीं कर सकता। तो ये एक्सपेक्टेशन, इसके अंदर लोगों को ना एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि हफ्ते में हमारा यार 1 किलो वजन भी नहीं गिरा। तो ये एक बड़ा पब्लिक का ना आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसको आपने एजुकेट किया हो, मोटिवेट किया हो? पहले बहुत डीमोटिवेट था, लेकिन आपने उसको इतना मोटिवेट किया है कि वो आज जो है ना वो जिस स्टेज पे है, वो आपका थैंकफुल है। मेरे पास एक ख्वाजा साहिबान की फैमिली में से आते थे, मैं उनका नाम ही लूँगा। तो ही वॉज 135 kg, जब वो 155 फीट 135 kg। तो वो मेरे पास आए तो मुझे उन्होंने कहा सर तो मैं ना डिफरेंट जिम घूम के आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे बड़ा टाइम अपना दिया हुआ है और मैं पतला नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उनको कहा कि आप 6 महीने मुझे दें। तो मुझे याद है 6 महीने में मैंने उनको 80 kg का टारगेट दिया था, लेकिन मैं उनको 88 kg तक ले आया था। बड़े थैंकफुल हैं। अब वो खैर इस टाइम वो USA में है, तो वो मेरे पास नहीं आ सकते। 120 से 88 बात पे आए, बहुत अच्छा ही है जो है ना उनका आया। अच्छा ऐसा आपके पास कोई केस आया है जो खुद से जो है ना वो एक्सरसाइज करने लग गया हो बहुत ज़्यादा, और उसकी जो है ना वो इंजरी हो गई हो और वो जिम क्विट कर गया हो, फिर आपने उसको मोटिवेट किया होगा, आपने उसको इंजरी प्रिवेंशंस बताई हो, और उसके बाद वो रीहैब हो के जो है ना वो वापस आया हो, या आपने उसको रीहैब किया हो? देखिए फ़ायदे पता क्या होता है, मान साहब को एक दफ़ा इंजरी हो जाए ना, ज़्यादातर लोगों को इंजरी होती है टेंडल्स या आपको बैंक प्रेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना। एक्साइटेड होते हैं। इंजरी आपको जब हो जाए तो वो आपका ना एक ट्रॉमा बन जाता है। आप जितना उसको एजुकेट करते हैं, समझाते हैं, उसका रिहैब करते हैं, बट वो दोबारा लाइफ में ना बहुत कम लोग होते हैं, आप या मैं तो शायद फिर भी हम कर लें, लेकिन लोग नहीं करते। लोग इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास। 2-3 लोग हमारे पास किसी जिम के थे, तो वो गलत एंगल लगा रहे थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा ब्रदर आप जो है ना गलत एंगल लगा रहे हैं। तो उन्होंने इन रिप्लाई मुझे कहा कि मैंने आपसे पूछा है। इस तरह के लोग भी आपको मिलते हैं जिम के अंदर। हालांकि लोगों को आके ट्रेनर से मतलब पूछना चाहिए कि यार ट्रेनर जो है वो इस स्टेज पे पहुंचा तो किसी वजह से तो पहुंचा होगा ना। इसकी वजह यही होती है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज या ओवर एक्साइटमेंट। इसका हम जो है ना इलाज बहुत मुश्किल है ना। अच्छा आप क्या समझते हैं, आपने इतना अर्सा यहाँ पे सर्व किया है, वो एथलेटिक्स में आपने सर्व किया है, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि मुल्तान में और भी जिम्स है यहाँ पर, क्या चीज़ ऐसी है वो एथलेटिक्स की जो वो एथलेटिक्स को बाकी चीज जिमों से जो है ना वो डिफर करती है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो अपने ना मेंटोर जो है मेरे बाबर बुच्चा साहब, मैं उनको कॉफ़ी करता हूं। जब मैं भी जिम में आया था, हमारे जिम का एक तो सबसे अच्छा हमारा जो
जो माहौल है ना वो किसी जिम में मैंने नहीं देखा। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी हमारे पास लोग स्टार्ट करते हैं जिम फॉर द पर्पज ऑफ हेल्थ, लेकिन कुछ अर्से बाद वो लोग ना सोशलाइजेशन के लिए जिम में आने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो जिम आते हैं कहते हैं यार हम ना इंतजार करते हैं 8 बजने का या 9 बजने का। लाइक कुछ फैमिली बनाई फैमिली है, हाँ पे लोग गपशप लगा रहे होते हैं, गपशप लगाते लगाते एक्सरसाइज हो जाती है, पता ही नहीं लगता। फिर वही बॉयज होते हैं वो खाने पे जा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा होता है एक टाइम स्पेंड। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों का दिल लगना बहुत दिल जरूरी लगना है। सबसे पहले जिम के अंदर आके दिल लगे, Yes. उसके लिए इन्वायरमेंट जो है ना वो बना रहा। इसके लिए तो हम बहुत थैंकफुल है वाकई बाबर बुचा साहब के कि उन्होंने एक मुल्तान के अंदर जो है ना फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि जहाँ पर आपका दिल लगता है। आप जिम आते हैं तो जिम में आपको आगे फील, क्या आपको जिम में आके जिम का फील आता है या किसी क्लब का फील? ये तो जिम में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप दुबई में ना किसी कोई हैवी क्लब में एंटर हुए हैं। तो बड़ा एक अच्छा फील है। आपने हमारे जिम का देखा होगा, एक पूरा जो इसका डिज़ाइन है बड़ा क्लासी डिज़ाइन है, तो बड़ा एक मज़ा आता है, अच्छा फील होता है। अच्छा, आगे से आगे आप क्या कहते हैं इन लोगों को? तो लोग आते ही जो है ना वो सिर्फ एक्सरसाइज करें, वो सिर्फ आते ही वेट ट्रेनिंग करें, कार्डियो करें, या आके पहले जो है ना वो फर्दर कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, इनिशियली कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी विद द रेस वाले फॉर्मूले पे चलें, या आते साथ ही पहला गेयर लगाएं और बस शुरू हो जाए? देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिम आप लोग आना चाहते हैं ना, आप जिम स्टार्ट करें। आपको ट्रेनर नहीं चाहिए, आप ट्रेनर के बगैर करें। आपका जो दिल करता है, आपका दिल करता है कार्डियो करना है आप कार्डियो, आपका दिल करता है वेट ट्रेनिंग करनी है आप वेट ट्रेनिंग करें। देखिए हमारे पास ना है भी बहुत सारे क्लाइंट हैं डिफरेंट, ठीक है ना। हम किसी क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि वो आते साथ कार्डियो करे, आते साथ वेट ट्रेनिंग करे। हर क्लाइंट का प्लान डिफरेंट होता है। हम क्लाइंट की डिफरेंट तरीके से असेसमेंट करते हैं। कोई क्लाइंट ऐसा होता है और 130 kg का उसको वेट ट्रेनिंग कराया, उसको तो सांस चढ़ जाएगा, उसको हम बड़ा लेस कार्डियो शुरू करवा दें। किसी के नसा एक्टिव है तो वो इंजरी का चांस भी हो सकता है उसको। यस, तो हम ऐसा नहीं करते। हम किसी भी नए क्लाइंट को एक ही प्लान दे दें और सब क्लाइंट्स का जो है ना प्लान सेम हो। हम हर क्लाइंट का डिफरेंट प्लान, मतलब हर क्लाइंट के उसके गोल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्लान बनाते हैं और फिर उसको जो है ना वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता। 130 kg वाले का और प्लान होगा, 80 kg वाले का और प्लान होगा। बिल्कुल ऐसे है। देखिए अब प्रॉब्लम यही पे आता है, लोग आते हैं वो सिर्फ यही, अब मुझे नहीं पता डिफरेंट जिम्स में क्या हिसाब होता है। हम पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि ब्रदर क्या चाहते हो। बहुत ज़्यादातर लोगों का ना प्रॉब्लम यही होता है कि उनको ना उनकी इतनी बड़ी तौंद होती है, हो गया ना भाई इसको अंदर करना है ना। तब उससे कहते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट, वो कहते हैं हम ट्रेडमिल करेंगे, हम पहले 3-4 दिन ना भाई हम सिर्फ ट्रेडमिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप ईजी है, आप जितना क्लाइंट को ईजी रखिएगा ना, होता क्या है देखिए आप कार्डियो कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका एंगल ठीक है नहीं है, कुछ ना कुछ तो लग रहा है, कैश में सब एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी जो है ना वो हो रही है। तो ये बड़ा वो होता है। आप क्लाइंट एक आया हुआ होता है, आप बिगिनर क्लाइंट है, आप उसको देख के अगर आप या तो एंगल ठीक नहीं लगा रहे, वो उसके लिए ना बड़ा डिमोटिवेशन होता है। बिल्कुल, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं तो सबसे गुजारिश। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो गुर भाई थोड़े से जल्दी में होते हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि वो आते साथ ही जो है ना वो कहते हैं कि हमारा बहुत जल्दी जो है ना वेट रिड्यूस हो जाए। वेट रिडक्शन तो हो जाती है, क्या उसमें उनकी कोई मसल इंजरी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए फैज़ भी जितना आप स्पीड में रहेगा ना उतनी स्पीड से, देखिए आपने अगर एक स्पीड में सर्टन स्पीड आपकी आपने वेट अपना कम कर लिया, तो जब आप इवेंचुअली क्या होता है, क्लाइंट कोई भी होता है ना वो इतना मेंटेन नहीं करता जिम आना। वो जब जिम आना शुरू होता है, वो जिस वेट पर आया होता है, फॉर एग्जाम्पल 80 kg पे वो हमारे पास आया होता है, उसको चाहिए होता है 60 उसका गोल होता है, वो 60 पे पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, वो 6 मंथ में 60 पे पहुंच गया, जब वो छोड़ेगा जिम फिर 100 पे पहुंच जाएगा। जल्दी का काम शैतान का, ऐसे नहीं कहते। लेकिन हमारे पास जितने भी लोग हैं ना वो शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं, और लोगों को जल्दी भी थोड़ी सी होती है कि यार शॉर्टकट फटाफट यार मेरा वेट कम हो और मैं जाऊं यहाँ से। आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए? फैज़ भी देखें, मैं तो कहूँगा बॉडी बिल्डिंग में देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट अगर आप लेते हैं तो उसकी आपको इतनी इंजरीज इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जिम में लोग आते हैं प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से बचने की, ठीक है ना। अगर आप इस तरह आए, आप शॉर्टकट आपने उस टाइम तो आपने कर लिए, लेकिन आपको 35-40 के बाद जब आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट होंगे, आप उनसे बचें। ये शॉर्टकट नहीं है, ये बेसिकली आप एक लॉन्ग कट को आप दावत दे रहे होते हैं शॉर्टकट की। इस तरह आप जितने भी अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो एजुकेट जब करते हैं, तो बहुत से क्लाइंट्स जो है वो तो बात को समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं वो आपकी बात को समझते नहीं। वो आप बेशक आपने उनको कुछ भी कह दिया है, वो कहेंगे नहीं यार मैंने खुद से ही करना है, मैंने कुछ भी करना है ना, मैंने खुद से भी करना है। तो क्या आप उन पर नज़र रखते हैं? वो एथलेटिक्स क्या इस चीज़ पे वर्क करता है कि वो उन पर नज़र रखे, कहीं पर भी उनकी कोई इंजरी का चांस नज़र आ रहा हो आपको, मतलब वो पहला ही दिन है किसी का और उसने आती जो है ना वो
ट्रेडमिल कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्प्रिंट लगा रहा है, क्या आप जाके उनको रोकेंगे? या कोई बंदा वेट ट्रेनिंग के लिए आता है और बहुत ज़्यादा वेट उठा लेता है, तो क्या बोच एथलेटिक्स इस चीज़ को भी कवर अप करता है ट्रेनर्स? बिल्कुल फैज़ भाई, हम लोग जिम में ना बहुत सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, 100% क्लाइंट्स की बात हूँ मैं, जो भी आता है बस देखते हैं ना कि वो अपनी एक मैं बड़ा औकात से ज़्यादा अगर वो काम कर रहा है, अगर वो स्प्रिंट कर रहा है या ट्रेन कर रहा है, हम उसको रोकते हैं। वो नहीं रुकता, उसको कहते हैं ठीक है, दैट्स फाइन, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, वो 2-4 महीने बाद खुद हमारे पास। ट्रेनर की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ना, ट्रेनर की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी। ट्रेनर के बगैर कोई भी काम है, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप टीचर के बगैर नहीं चल सकते, अगर आप जिम में आ रहे हैं तो आप ट्रेनर के बगैर नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, इसीलिए तो बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे मुल्तान की आवाम को, और जितनी मुल्तान की नहीं बल्कि आप पूरी जितनी भी फिटनेस इंडस्ट्री है पूरी हमारी पाकिस्तान की, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको कितना एक टाइम जो है ना वो डेली स्पेंड करना चाहिए, या वीकली या मंथली, या अगर वो बंदा नहीं भी टाइम स्पेंड कर सकता, उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्या वो हेल्दी डाइट करे तो भी उसका कोई ना कोई काम बन सकता है? देखिए जी, मैं तो पहले मुल्तान की जो आवाम है मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी, मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची बहुत सारे जिम्स में गया हूँ, ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आप इसको अवेल करें। दूसरी बात यह है कि अगर फैज़ भी लोग होते हैं उनका कुछ स्लीप साइकिल या लाइफ साइकिल डिफरेंट है, तो वो उनको कम से कम 3 दिन 4 दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो 7 डेज अ वीक नहीं कर पाते, बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं हमारे पास। तो मैं आप पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग 4 डेज अ वीक मिनिमम आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम जाएं, अच्छी फैसिलिटी है, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप लोग यहाँ हैं। आपको अगर नहीं जिम पसंद, आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट रखें। थैंक यू सो वेरी मच सफूर भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मेहमान के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव और भी ज़्यादा होगा।